हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम। आज मैं एक सजेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होंगी और आपका रिलेशनशिप कैसे चलेगा, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, आपके रिलेशनशिप में लास्ट में क्या होगा, एंड में क्या होगा, आप उससे मिलेंगे, बिछड़ेंगे, साथ रहेंगे। ये सारी रीडिंग्स आज यहाँ पे होने वाली हैं। और आपकी रीडिंग जो आज मैं करने वाली हूँ वो जॉडिक साइन से करने वाली हूँ। आपका जो भी जॉडिक साइन है वो अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पाइल चूज़ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 12 जॉडिक साइंस हैं, इनमें मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है। अगर आपको पता नहीं कि आपका जॉडिक साइन क्या है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसे देख सकते हैं। चलिए 3 पाइल्स की रीडिंग करेंगे। चलिए पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, 1 2 3 1, ओके 2 3 1 2 3। देखते हैं पाइल 1 में क्या आया है। 2 और 3 को थोड़ा सा साइड करते हैं। पाइल 1 में जो आया है फर्स्ट है लियो। ठीक है, पाइल 1 आपको चूज़ करनी है लियो, सेजिटेरियस, जिनकी भी राशि सेजिटेरियस है उनको पाइल 1 चूज़ करना है। जिनकी राशि है वर्गो, कन्या राशि, पाइल 1। एंड लास्ट इज कैंसर, कर्क राशि, आपके लिए पाइल 1 है। ठीक है, तो ये आप इसको पॉज करके देख लीजिए कि कौन कौन है जो पाइल 1 में शामिल हैं। कैंसर, लियो, सजिटेरियस एंड वर्गो। ठीक है, चलिए पाइल 1। ओके, पाइल 1 देख लीजिएगा, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना चारों। पाइल 1, आइए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग क्या आ रही है। रीडिंग देखने से पहले ओम नमः शिवाय या फिर अपने देवताओं के नाम, इष्ट देवताओं के नाम लीजिए मन में और पॉजिटिविटी से देखिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प कीजिए। पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पाइल 1 को गाइड कीजिए। नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स, then judgment, 3 of wands, ace of swords, king of swords, justice. Wow. Pile 1 back of the deck is the hanged man. पाइल 1 आपकी एनर्जी देख लीजिए। यहाँ पर जो जो कार्ड आए हैं, बहुत ही एक शॉर्ट थोड़े से कार्ड्स निकाले हैं मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 1 आपकी यहाँ पे जॉडिक साइन तो मैंने ऑलरेडी लिख दी है, बट मैं यहाँ पे नंबर्स बताना चाहती हूँ। अगर कोई 7 नंबर वाला है, 20, 3 नंबर वाला, 11, 14, 5 एंड 2। तो अगर आपका कोई भी ये नंबर आपके पर्सन से रिलेटेड है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो फिर आप ये देख सकते हैं। अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो भी आप देख सकते हैं, और अगर इनसे आपका कोई भी रिलेशन नहीं है तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस जॉडिक साइन में हैं। पाइल 1 सबसे स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है मुझे यहाँ पे लिब्रा की। तो मे बी आपके जो पर्सन है वो लिब्रा हो सकते हैं, और लिब्रा जो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, देखिए जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, या फिर वो ऐसी जगह पे हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं जहाँ पे उनको न्याय करना पड़े, जस्टिस करना पड़े, सच झूठ का सामना करना पड़े और उनको लोगों को सच झूठ बताना पड़े। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए है कि अगर ऐसा कोई पर्सन है तो वो पर्सन, आपका पर्सन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, और वो बहुत ही सिंसियर टाइप के इंसान हैं, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। उनके कलर्स,
उनके मूड्स और उनकी नेचर सब कुछ बदलता रहता है, यानी कि नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में बदलता रहता है। काफ़ी वेरिएशन रहता है उनके मूड में, और उनके मूड्स की वजह से कई बार आपको तकलीफ़ हो सकती है। पहलवान, आपके जो पर्सन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उनको बिल्कुल भी झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, उनको चीटिंग बर्दाश्त नहीं होगी, उनसे आप ट्रिक भी नहीं कर सकते। वो बहुत ही गुस्सा करेंगे अगर आप उन्हें इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि आप परेशान हो जाओगे पहलवान। तो आपको ये देखिएगा कि आपके ये पर्सन जो है ना कहीं एक कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, कार्मिक इन अ गुड वे। किसी न किसी जन्म का कुछ लेन देन बचा है, इसीलिए आप दोनों अब वापस साथ में आए हैं। आपके पर्सन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। आइदर उनका बिजनेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस हैं, लेकिन बिजनेस के भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लैंड से रिलेटेड बिजनेस उनका हो सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनका बिजनेस हो सकता है कि उनका बिजनेस जो है वाटर से रिलेटेड हो। ओवरसीज़ बिजनेस भी उनके हो सकते हैं, या फिर वो पर्सन भी ओवरसीज़ हो सकता है, फॉरेन के भी हो सकते हैं वो पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अगर ऐसा पर्सन आपका है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हैं आप में। कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत जो है बहुत ही लड़ाई झगड़े से या आर्ग्यूमेंट से हुई होगी, और नहीं हुई तो अभी होने वाली है। कई बार ऐसे होते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स करने वाले लोग आपस में एक दूसरे को इतना लॉजिकल आंसर देते हैं कि फिर वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो आपके पर्सन और आप जो है वो कहीं बुरी तरह से टकराए थे, फिर देन आप लोग क्लोज आए हो, और नहीं आए हो तो अभी आने वाले हो। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप और आपके पर्सन में जो ये लड़ाई झगड़ा है वो इतना ज़्यादा भी बड़ा है कई बार कि आप लोग ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हो। बहुत बार नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में जाने के बाद भी आप वापस क्लोज आए हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कनेक्शन है, ऐसे कार्मिक कनेक्शंस हैं कि वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपके जो आर्ग्यूमेंट्स वो होते रहेंगे। देन आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत स्मूथ चलने वाली है। कहीं ना कहीं वाटर साइंस भी हो सकते हैं, जो भी आपके पर्सन है उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाटर साइन की, और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं उनके। यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत ही अथॉरिटी वाले, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छे डिसीजन लेने वाले होंगे। और कहीं ना कहीं जब आप लोग बार बार नो कॉन्टेक्ट में जाते हो तो वापस ईश्वर के द्वारा मिला दिए जाते हो, और कई बार आपको ऐसा लगता है कि लास्ट चांस है, अब जो है हमको भगवान नहीं मिलाएंगे, फिर आप दोनों लड़ जाते हो और फिर वापस दूर हो जाते हो। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और आप दोनों कहीं ना कहीं लॉन्ग लाइफ डिस्टेंस जो रिलेशनशिप आपकी है लॉन्ग डिस्टेंस, उसमें बहुत क्लोज आ गए हो, और वापस आपको वो वापस रिलेशन आपका साथ रहने वाला है। यहाँ पे शादी या और आगे वाली जो एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। मे बी लिव इन वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, कि अगर आप पास आए, या तो आप फॉरेन गए या वो यहाँ आए, या फिर आप ऐसे ही रहने वाले हो, इन कांटेक्ट में हमेशा रहोगे। बार बार नो कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन वापस पास आना ही आना है। चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी के कितने चांसेस हैं। पहला तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्ड एनर्जी है, तो या तो बहुत टाइम बाद यहाँ पे कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ जगलिंग की भी एनर्जी। तो आप लोग की रिलेशनशिप में एक्चुअली प्रॉब्लम बाहर के लोग नहीं हैं, आप दोनों ही हैं। आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से टकराते रहते हो, लेकिन फाइनली आपके अंदर इतनी एनर्जी तो है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हो। आप दोनों बहुत लॉजिकल हो, दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे से इंटेलेक्चुअल तरीके से भी जुड़े हो, इमोशनल के से भी कहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे मैरिज की सिचुएशन बहुत अभी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आप दोनों की रिलेशनशिप जो है वो मैरिज में ज़रूर बदलेगी, लेकिन ये एक टाइम लेकर आएगा आपका रिलेशनशिप। चलिए पाइल 1, आई होप आपको ये एनर्जी रेजोनेट कर रही होगी, और नहीं करती है तो हो सकता है आपकी एनर्जी इससे रिलेटेड नहीं है। पाइल 2 को ओपन करते हैं। पाइल 2 में पहला सन साइन है पाइसिस, देन कैप्रिकॉन, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। अगर आप पाइसिस हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी है, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आप कैप्रिकॉन हैं
या फिर आप जेमिनी हैं और स्कॉर्पियो हैं, तो ये रीडिंग अब सेकंड वाली आपके लिए होने वाली है। दिस इज़ फॉर पाइल 2। दिल थाम के बैठिए, पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या करते होंगे, मूड कैसा होगा उनका, और आपसे कितना प्यार करेंगे, कितना साथ निभाएंगे। नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए देखिए, बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पे पर्सनैलिटी आई है, सुनेंगे तो देखिए चौंक जाएंगे। ये ऐसा पर्सन है बहुत जॉली, बहुत खुश मिजाज, हर एक चीज़ में आगे रहने वाला इंसान। ऐसा लगेगा आपको कि ऐसा इंसान भी होता है जिसके पास सारे ही टैलेंट है, वो हर काम कर सकता है, वो हर काम कर सकता है। वो इमोशनल है, वो प्रैक्टिकल है, वो लॉजिकल है, वो भीड़ को अपनी तरफ खींच लेता है, वो जहाँ भी जाता है वो लीडर बन जाता है, वो जहाँ भी जाती है सब उसकी तरफ देखते हैं क्योंकि उसमें टैलेंट है बहुत ज़्यादा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर फटाक से तपाक से दे देते हैं। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिनका समाधान उनके पास नहीं है। ये पर्सनालिटी ही ऐसी है। तो ये पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की होने वाली है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी आउटगोइंग नहीं है। तो फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में कैसे आएगा या कैसे आया? आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको किसी ने आपका दिल तोड़ा था। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन पास्ट और मे बी आपके किसी रिलेटिव ने या फिर किसी कोई ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने बुरी तरीके से आपको इंसल्ट किया, आपकी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाया, या फिर कोई आपका ऐसा पास्ट का पर्सन है जो कि आपको छोड़ के चला गया और गलती भी आपकी नहीं थी, आपको बहुत टूटे हुए दिल में छोड़ गया। तो ये पर्सन ऐसा है कि वो आपको हंसा हंसा के आपको इतना खुश कर देगा, आपको इतना अच्छा कर देगा कि आप ऑटोमेटिकली इस पर्सन से इम्प्रेस हो जाओगे। और ये पर्सन आपसे इसलिए इम्प्रेस होगा क्योंकि आप प्योर हो, आप इतने प्योर हो, आप अपनी सारी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करते हो, छुपाते नहीं हो आप। ऐसे नहीं कि आप किसी और मूड में होते हो और दिखाते कुछ और हो, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको प्योर पाया है। आपको इतना सैड देखकर, आप तो ना जीवन से हार चुके थे। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया आप जीवन से हार चुके थे, और अभी भी आपको नहीं लगता है कि आपका फ्यूचर स्पाउस बन पाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि मुझ में तो कुछ नहीं है, मुझ में तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, नॉर्मल सी इंसान हूँ, फिर इसको मुझ में क्या अच्छा लगेगा। तो ये फ्यूचर स्पाउस आपका होने वाला है 100%, क्योंकि ये आपसे इम्प्रेस है, आपकी ऑनेस्टी से, आपकी ईमानदारी से, और ये है पूरी दुनिया को अपने काबू में करने वाला इंसान। तो ऐसा इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस बनने वाला है और बहुत क्लोज रहेगा आपके, बहुत खुश रखेगा आपको ज़िंदगी भर। आपको जैसा उन्होंने देखा है ना सैड, तो वैसा सैड वो आपको होने ही नहीं देगा, वैसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में आने ही नहीं देगा। आपको हर एक चीज़ देगा, आपको खूब धन दौलत। देखिए, क्योंकि पर्सनालिटी इतनी हाई है कि वो इंसान बहुत अच्छी पोस्ट पे होगा, बिजनेस कर रहा होगा तो एकदम बहुत ज़्यादा उसका बिजनेस फैला हुआ होगा, सारी चीज़ें काबू में करने वाला ऐसा इंसान होगा, और उसको पता है कि इसको काबू में करने की जो काबिलियत है वो सिर्फ आप में है, क्योंकि वो इतना लाउड है और आप इतने शांत हो। तो शांत होने की वजह से उसको लगता है कि उसको एक ऐसा ही पर्सन चाहिए जो कि शांत होगा। तो आपका पर्सन जो आपको मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा आपको संभालेगा, आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आपको संभालेगा, आपको हील करेगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएगा। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चलो अच्छा ही हुआ कि वो जो पुराना घाव था वो भर गया, नहीं तो आपको लगता, आपका विश्वास उठ गया था लोगों पर से,
तो आपका ये स्पाउस जो है, अभी आने वाला स्पाउस या जो आ चुका है आपकी लाइफ में, एंटर हो चुका है, वो आपको ज़िंदगी भर खुश रखने वाला है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, उसका करियर अच्छा होगा और वो करियर में कंटिन्यूस ग्रोथ करेगा। कहीं ना कहीं वो आपका हाथ पकड़ के आपको भी उस करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिसमें आप हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो आपको ज़बरदस्ती ही अपने लिए खड़ा होना सिखाएगा, चाहे कुछ भी अपनाए, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमताएं हैं कि वो बहुत बहुत तरीके अपना के आपको दुनिया के सामने जीने लायक, प्रेजेंट करने लायक अपने आप को बनाएगा। तो आपका पर्सन, ये फ्यूचर स्पाउस, इज़ वेरी वेरी नाइस एनर्जी। इस वाली सिचुएशन से आप गुजर चुके हो, वो कभी भी आपको ये सिचुएशन में आने नहीं देगा। आपको वो दुनिया का सामना करना सिखाएगा, आपके हाथ में वो कॉन्फिडेंस की तलवार पकड़ा देगा कि किस तरीके से लोगों का सामना करना है, किस तरीके से उनको जवाब देना है और किस तरीके से अपने आप को अनइफेक्टेड रखना है। आपका पर्सन बहुत आपसे प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा आपको खुश रखने वाला है। पाइल 2 बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छा आपको सोलमेट मिलने वाला है यहाँ पर। तो ये थी पाइल 2 की एनर्जी। अब पाइल 3 की बारी है। पाइल 3 रेडी हो जाइए। आपकी जो बची हुई ज़ोडिएक साइन है, आपको पता ही है क्या क्या बची हुई है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। ओके, पाइल 3 आपके लिए मैंने 3 पाइल्स भी इसीलिए रखे हैं, 3 डेक्स भी इसीलिए रखे हैं, अलग अलग डेक, कि आपको एक दूसरे की एनर्जी मिक्स ना हो। कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी, कम्प्लीटली डिफरेंट यहाँ पे रीडिंग आए। पाइल 3 सबसे नंबर 1 पे आई है तुला राशि, यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन, एरीज यानी कि मेष, टॉरस वृषभ राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, एंड लिब्रा अगेन। तो ये थी यहाँ पे 4 राशियाँ जो कि पाइल 3 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। चलिए, जो भी इन राशियों वाले हैं फटाफट से आ जाइए। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब कोई देख सकते हैं इसको, मेल फीमेल। लेकिन ये रीडिंग जो है वो सबसे रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस ज़ोडिएक साइन का हूँ, मैं तो ये भाई एरीज़ हूँ, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं है कि ये एरीज़ में ये मेरे साथ ऐसे कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इसको क्लेम भी मत कीजिए, और नीचे नेगेटिव कमेंट तो करना ही नहीं बनता जब आपके लिए रीडिंग ही नहीं है तो। ठीक है जी। चलिए, मैं बता दूं कि ये एक सजेस्टेड वीडियो है, काफ़ी दिनों से मेरे पास सजेशन आ रहे थे कि ऐसी वीडियो बनाए। नमः शिवाय। पहला कार्ड आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, 5 of swords, the high priestess। वाओ वाओ। पाइल नंबर 3, देखिए, जैसा कि आप अगर रैपिडली देखते आ रहे हैं कंटिन्यूस रीडिंग्स, तो आपको समझ में आएंगे कि कार्ड्स आपको क्या क्या बताते हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी हाई एनर्जी जो लग रही है ना, वो नंबर्स में बता देती हूँ। 6 नंबर्स, यहाँ पे दिख रहा है 4 नंबर, 5, 4 अगेन, 9, एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को हम कहेंगे 11 नंबर, और यू कैन से 2 ऑल्सो। तो इन सब की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, काफ़ी है ना यहाँ पे इमोशनल सी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और काफ़ी ट्रॉमेटिक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जी जो ट्रॉमेटिक है, ये आप दोनों की हो सकती है। आप दोनों ही एक बुरे पास्ट से निकल के आए हैं, और अब निकले भी नहीं हैं। एक्चुअली पास्ट गुजर गया है, बट कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस में वो रुक गया है, ठहर गया है। यहाँ पे आप और आपके पर्सन दोनों को बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस होने वाला है, मे बी वो आपको किसी योगा क्लास, किसी हीलिंग सेशन में, किसी टैरो सेशन में, या टैरो रीडर से भी आपकी रिलेशन हो सकती है, या फिर किसी ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पर बहुत योगा क्लास, जैसे वो मेडिटेशन सेंटर्स, ऐसी चीज़ें जहाँ पे
वो आदमी हीलिंग के लिए आता है। अच्छा, इसमें हॉस्पिटल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फिज़िकल हीलिंग भी एक काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस होता है, तो वो वहाँ पर आपको मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी हाई है। या फिर वो आपको म्यूज़िक क्लास में मिल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लास में मिल सकते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाले टीचर हो सकते हैं, जो भी आर्ट से रिलेटेड वो हो सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो भी आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है, ऐसी एनर्जी से अभी निकल नहीं पाए हैं। वहीं आप भी वैसी ही एनर्जी में हैं। आपके बचपन में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है, आपके दिल में वो बस गई है बात, और आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बात छोटी सी थी, बट उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो। तो आपके पर्सन जो है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, वो उससे रिलेटेड होंगे, और आपको कहीं ना कहीं वो दोनों को आपको इसीलिए मिलाया जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आओ, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को हील करो। और कहीं ना कहीं ये सोलमेट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे और भी कार्ड्स चाहिए। ट्विन फ्लेम इज़ अ रेयर रिलेशनशिप, तो उसको हम यहाँ पे अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सोलमेट की कंफर्म एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि सेम सिचुएशन में हैं दोनों। और जब दोनों आप मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ऐसा होगा कि कोई बात ही नहीं करेगा, शायद दोनों पास में बैठे रहेंगे और चुप होके बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, जो साइलेंट वाली जो एनर्जी है ना, साइलेंस की एनर्जी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और आप दोनों एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाओगे। बहुत ही अच्छी आप दोनों को वाइब्रेशंस आएंगी एक दूसरे से, और आपके पर्सन जो है वो आपको यहाँ पर आपसे सिर्फ बात करके आधे हील हो जाएंगे, क्योंकि आप में वो एनर्जी है जो कि किसी को भी ठीक कर सकती है। आप भी अंदर से टूटे हो, आप भी अंदर से परेशान हो, लेकिन आप दूसरों को हील करने में, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि दूसरों को हील करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करती है। सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं आपकी, क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान अंदर से टूटा है, इमोशनली डाउन है, तो उससे किस तरीके की बात करनी चाहिए और ऐसी क्या बात है जो उनसे नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप और आपके पर्सन जो है वो सेम वाइब्रेशन के इंसान हैं, और बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिलेशनशिप चलने वाला है। आपके पर्सन जो है वो बहुत बहुत आपको चाहेंगे, बहुत प्यार करेंगे। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे। कहीं ना कहीं उनकी दूसरी जगह पे भी 2-3 तरीके के कोई बिजनेस हो सकते हैं, उनकी जॉब हो सकती है। हीलिंग प्रोसेस में जाते जाते उन्होंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि वो उस पास्ट वाले ट्रॉमा में ना जाएं, उनके पास टाइम ही ना मिले। तो इस तरीके के आपके इंसान हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है फाइनेंशियल, और उनका मन भी इतना प्योर है कि वो सबकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ज़रूरतमंदों को खाली हाथ जाने नहीं देते। वहीं कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको भी उस लेवल पे लाएंगे, आपका करियर बिल्ड करवाएंगे। और अगर अभी भी आप अगर किसी करियर में हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते होंगे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और आप अभी बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो। अगर वो पर्सन आपके आसपास है, तो वही आपका स्पाउस है, वही आपको फ्यूचर पार्टनर बनने वाला है। और उसके साथ आपकी क्या क्या यहाँ पे सिचुएशन आगे रहने वाली है, हम बॉटम ऑफ द डेक से शुरू करते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड दिख रहा है हाई प्रिस्टेस। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है वो इंट्यूटिवली बहुत ही हाई है, आध्यात्मिकता के लेवल पे वो बहुत ऊपर चले गए हैं, और वो उनका प्यार भी बहुत आध्यात्मिक है, बहुत ज़्यादा प्योर है। और वो उनके इंट्यूशंस इतने अच्छे हैं, इतने हाई, इतने प्योर होते हैं कि उनको बहुत बहुत सारी चीज़ें फील हो जाती हैं, इसीलिए उनको आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हुई हैं। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको करियर बिल्ड करने की तरफ धकेलेंगे। कई बार आप मना करोगे, लेकिन नहीं, वो आपको आपको अपने जीवन में एक स्टेबल लाइफ देंगे, क्योंकि वो आपको भी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। आपके पर्सन एक बहुत ही अच्छे फैमिली मैन, एक फैमिली वुमेन, एक बहुत अच्छी मदर, एक बहुत अच्छे फादर होने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी शांति और बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी यहाँ पे चलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में अगर ये पर्सन आ गया, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही हंसी खुशी से गुजरेगी। ये थी आज की रीडिंग, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए की है मैंने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि मैं तो एक्वेरियस हूँ, मैं तो स्कॉर्पियो हूँ, मैं सेजिटेरियस हूँ, लेकिन मुझे तो ये सब लग ही नहीं रहा है कि मेरे से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, सिंपल। तो आप इस रीडिंग को मत देखिए, इसको स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, और आप नेक्स्ट रीडिंग जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। जिसको लगता है कि ये रीडिंग उनसे रिलेटेड है, वो इस रीडिंग को क्लेम करें,
शेयर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, आप वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए ओनली, कॉल नहीं उठाते हैं हम। तो व्हाट्सअप पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आपको तुरंत रीडिंग नहीं मिलेगी। कई लोग आते हैं कहते हैं कि मैडम अभी का अभी हम बता दो, अभी का अभी रीडिंग दे दो, तो वो नहीं होता है। तो रीडिंग बुक करवा के ही कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का पता चल जाए कि कौन से न्यू वीडियोस और शॉर्ट्स आने वाले हैं। राधे राधे, आप सब खुश रहें।